वचन दिया था ना मैंने आपको। कहा था ना आपसे कि मैं पुनर्जन्म लेकर वापस आऊंगी, भगवान से लड़कर सिर्फ आपके लिए मैं लौट आई राज। मैं पूर्णिमा कहा था ना, जिंदगी से लड़कर मौत को पार कर हर जन्म में आपके साथ रहूंगी। क्या बोल रही हो तुम ये? सुमित्रा, ये मौनी क्या बोले जा रही है? पूर्णिमा की भाषा बोलने का मतलब ये नहीं है कि तुम पूर्णिमा हो। बाबूजी, भाषा चाहे जो भी हो, भोले बाबा जो जोड़ी खुद बनाते हैं ना, उन्हें कोई भी सवाल जवाब पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो बिना बोले सब कुछ बोल देते हैं। मैं आ गई राज, मैं आ गई। आप लोगों को अपन की बात पर विश्वास नहीं हो रहा। मैं आप लोगों को पूर्णिमा। अरे हमारा नहीं तो कम से कम मेहमानों को तो लिहाज करो। सबका लिहाज कर रही हूँ मैं चाची, ये ब्याह मत होने दीजिए। चाची ने राज की पत्नी वापस आ गई है। आप लोग मान क्यों नहीं रहे कि मैं पूर्णिमा हूँ? मैं वापस आ गई। बाजी, आपको याद है आपने अपन से पूछा था अपन का पसंदीदा खाना कौन सा है? अब तुझे क्या पसंद है खाने में? इसी दरवाजे की चौखट पे खड़े होके बोला था कि मैं आपके बेटे राज की डाल हूँ। मैं डाल बनकर वापस आ गई। भाजी, आपको याद है आपने अपन के हाथ में पैसे थमाए थे जब राज अपन को मंदिर लेकर जा रहे थे? आपने अपन से कहा था ना कि ये पैसे पूरे परिवार के हिस्से का है, इसे भोले बाबा को चढ़ा दो। तुम्हारे परिवार की तरफ से ये भेंट चढ़ा देना मंदिर में, तुम्हारे तरफ से। मुझे याद है तूने अपन से कहा था कि भाभी मंदिर से घर जल्दी आना। मुझे खीर खानी है आपके हाथों की। आप ना प्लीज जल्दी आना, मुझे ना भाभी के हाथ की खीर खानी है। मैं बना कर दूंगी ना खीर। तेरी पूर्णिमा भाभी वापस आ गई। फिर बात की हो, आपने कहा था कि बाइक सर्विसिंग के लिए गई है, गाड़ी से जाओ, ध्यान से जाना, जल्दी वापस आ जाना और बीच में कहीं गुम मत हो जाना। भैया बाइक सर्विसिंग के लिए गई है, आप भाभी को कार में मंदिर लेके जाओ। कहीं घर से इतनी दूर जाकर खो मत जाना आप दोनों एक दूसरे की आंखों में। तुम होके भी मैंने राज को ढूंढ लिया। मैंने अपने राज को ढूंढ लिया। मैंने राज को ढूंढ लिया। पूर्णिमा वापस आ गई। बाजी, आपको याद है जब मैं पहली बार इस घर में आई थी और गृह प्रवेश के लिए बाहर खड़ी थी राज के साथ, आप लोगों का आशीर्वाद ले रही थी तो लोग अपन से बहुत नाराज थे। नहीं, बहू का गृह प्रवेश नहीं करेंगी। फिर एक दिन आपने अपने मन से अपन को आशीर्वाद दिया, एक संकेत दिया कि मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ। अपन को एक मौका दिया और आप लोगों ने अपन की तरफ कदम बढ़ाया, है ना? लेकिन उसके बाद मैंने आप लोगों को देखा ही नहीं। वो आखिरी दिन था अपन का इस घर में। याद है ना, राज ऐसा ही हुआ था ना? आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? अपन को आपकी आवाज सुननी है। मेरे कान तरस रहे राज। कुछ कहिए ना, अपनी पूर्णिमा से कुछ तो कहिए।
ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? हाँ, ये क्या मेरा राज कर रही हो तुम? ये अब भी तुम्हारे लिए मिस्टर राज है, याद रखना, तुम समझी? आपको भी कुछ याद नहीं आ रहा है साइना जी? जब मैं पहली बार इस घर में राज के साथ आई थी, आप ही ने गृह प्रवेश किया था ना? और राज के जन्मदिन से पहले आपने अपन को चुनौती भी दी थी। कल बर्थडे है ना राज का, वो खत्म होने से पहले मैं राज के साथ उसके पास उसके बेड पर होंगी। उस दिन भी मैंने आपको राज के साथ गलत करने से रोका था और आज भी रोकूंगी। राज नहीं, सिर्फ राज। ना मिस्टर राज, ना राज सर, सिर्फ राज, मेरा राज। मैं पूर्णिमा, मैं वापस आ गई। राज, हम दोनों एक साथ। मेरी पूर्णिमा, वापस आ गई। पूर्णिमा, दिया हुआ वादा पूरा किया तुमने। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं कहाँ ढूंढा मैंने तुम्हें। घर जाने के बाद बहुत अकेला पड़ गया था मैं। अभी तक संभाल कर रखा, कभी तुम्हारा छोड़कर तो नहीं छोड़ा। वादा करो। आप ठीक हो? जमीन से मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं
राज, मैं वापस मिस पूनम, मिस पूनम, पूनम, क्या हुआ आपको? मिस पूनम, मिस पूनम। प्लीज उठो। आपका राज, हमें फ्लाइट के लिए लेट हो रहा है। गाड़ी निकालो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर इसने होश में आते ही राज को बता दिया कि मैंने ही नेत्रा को, नहीं नहीं, मुझे कुछ करना होगा। Just keep a check on her. यस सर। ओके, क्या हुआ था? हाँ, वो कुछ कहने वाली थी, पर पूनम क्या कहना चाहती थी कह ही नहीं पाई। मुझे अक्का के पास लेकर चलो। जो भी हुआ उसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता है? क्या कहना चाहती थी पूनम? मुझे किसी ने एक बॉक्स में लॉक कर दिया और उसके अंदर जहरीली गैस स्प्रे हो रही थी। सांस भी नहीं ले पा रही थी। वो तो सही समय पर अक्का ने आके मुझे वहां से बाहर निकाल लिया, वरना मैं आज नहीं बच पाती थी। अक्का की ये सारी हालत मेरी वजह से हुई है। एक मिनट, तुम्हें बॉक्स में लॉक कर दिया था, जहरीली गैस किसने किया पता है? तुम्हें जो भी पता है हमें बताओ। तुमने किसी को कुछ कहते हुए सुना? मुझे नहीं पता ये सब किसने किया, लेकिन अक्का कह रही थी कि ये सब शाइना जी ने किया है। शाइना भाभी, ये लड़की तो मधुमक्खी की छत्ती की तरह मुझे फंसाई जा रही है। पूनम जानती है कि उसकी बहन का किडनैप मैंने ही किया था। मैं तो फंसूंगी, पर तुम्हें भी कोई बचा नहीं सकता। अब क्या करना है, कैसे करना है, ये हमें सोचना होगा। यहाँ से जाना होगा, हम और रिस्क नहीं ले सकते। मुझे पहले से शक था। ये शाइना को लेके मेरी गट फीलिंग हमेशा से ऐसी रही है। इनके इंटेंशन मुझे कभी भी सही नहीं लगे। शाइना भला ऐसे क्यों करेगी? उसे मिस पूनम या उसकी बहन से क्या लेना देना? तो वो भी हमारी शादी वाले दिन। नहीं, दिस मेक्स नो सेंस। ये हो सकता है कि शाइना भी पूनम को पूर्णिमा मानने लगी हो, और इससे पहले आप कनाडा चले जाओ, वो हमेशा के लिए आपको पूनम से दूर करना चाहती थी। आप भूल गए 18 साल पहले उसने आपके और पूर्णिमा भाभी के बीच में कितनी सारी गलतफहमी क्रिएट की थी। शाइना ने जब जब गलती की मैंने माना, लेकिन बिना बात के उस पर इल्जाम लगाना दैट्स रॉन्ग। और वो की सोचेगी कि मिस पूनम पूर्णिमा है। इतने दिनों से मिस पूनम हमारे घर में काम कर रही है, तब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और आज हमारे कनाडा जाने वाले दिन उससे क्यों प्रॉब्लम होगी? यूं जब पूनम का चेहरा देखकर आपको फर्क पड़ता है, तो क्या शाइना को नहीं पड़ता होगा? हो सकता है पूनम को कुछ याद आ गया हो सकता है पूनम को यह याद आ गया हो कि वही पूर्णिमा है, और इससे पहले वो कुछ बोल पाती वो बेहोश हो गई। ये हो सकता है, वो हो सकता है। व्हाट नॉनसेंस यार। मिस पूनम पूर्णिमा ऐसा तुझे लगता है, और जरूरी नहीं है कि मिस पूनम को ऐसा लगे कि वो पूर्णिमा है। और अगर उसे याद आता ना तो वो बोल देती। चुप रहने वालों में से नहीं है वो। बस इनफ यार, इनफ। हॉस्पिटल में सीन क्रिएट मत कर। दरवा प्लीज घर लेके जा इसे। हाँ भैया, ध्यान रखना अपना। चलो। मैंने जो कुछ भी हुआ तुम्हारे साथ आज,
उसके बाद तुम डरी हुई हो। बट डोंट यू वरी, यू आर फाइन एंड यू आर सेफ। नर्स, यस सर। एक काम करो, इनके सारे ब्लड टेस्ट लो और जैसे रिपोर्ट्स आए तो मुझे बताना। नेत्रा, जाओ इनके साथ। राज सर, अक्का क्या जो भी हालत हुई है वो मुझे बचाते हुए, प्लीज प्लीज आप उन्हें ठीक कर दो। चिंता मत करो, शी इज फाइन। नाउ यू गो। मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात से हो रही है कि आप दूर चले जाएंगे। मिस्टर राज, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रही हूँ। राज, मैं वापस। हो सकता है पूनम को कुछ याद आ गया हो सकता है पूनम को यह याद आ गया हो कि वही पूर्णिमा है। जब तुमने मुझसे बात करने की कोशिश की तब चुप करवा दिया मैंने तुम्हें, और आज सब कुछ कहना चाहती थी तो बेहोश हो गए। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे बताना चाहती थी। राज और साइना का ब्याह बीच में ही रुक गया, सारी रस्में अधूरी रह गई। ये बहुत बड़ा अपशकुन है, बहुत बड़ा। महाकाल भी नहीं चाहते कि राज यहाँ से जाए। मैंने कहा था आपको। सुमित्रा, राज आज विदेश के लिए नहीं निकल पाए इसका मतलब ये नहीं कि उसने अपना फैसला बदल लिया है। जानता हूं तुम अपने बेटे को खुद से दूर नहीं होने देना चाहती। राज कह रहा था कि पूर्णिमा पूनम कल तक ठीक होकर आ जानी चाहिए। शायद वो लोग कल ही विदेश के लिए निकल जाए। एक बार घर आ जाए तो पूछ लेना। और उसे जरूरत क्या है यहाँ से जाने की? बड़ी माँ, आप ही तो कहती है हमेशा कभी कभी देरी अच्छे के लिए होती है। कुछ अच्छा ही होने वाला है। मम्मा, जब तक मिस पूनम ठीक नहीं हो जाती तब तक वो यहीं रहेंगी ना? बोलो ना मम्मा। दादी दादी दादी, मिस पूनम ठीक तो है ना? हाकू, तुम्हारी मिस पूनम बिल्कुल अच्छी है। थक गई है ना, इसलिए थोड़ा आराम कर रही है बेटा। चलो, अब तुम भी बहुत थक गई, चल के आराम कर लो। जब से ये पूनम घर में आई है तमाशा ही कर रही है, और आज इसने हम सबका तमाशा कर दिया। शादी के बीच में इतना बड़ा ड्रामा, हमारी फ्लाइट भी मिस हो गई। मुझे पहले ही घर से बाहर निकाल देना चाहिए था उस पूनम को। आपका मतलब पूर्णिमा है ना? ऐसा भी तो हो सकता है कि पूर्णिमा भाभी ने पूनम बनकर पुनर्जन्म लिया हो और उन्हें सब कुछ याद आ गया हो। अक्का, आप ठीक हो? अक्का, आपको तो बहुत पसीना आ रहा है। अक्का, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ और डॉक्टर को भी बुलाती हूँ। आपको कुछ नहीं होगा। अब तुम्हारा इलाज मैं करूंगी पूनम, वो भी परमानेंट। मुझसे शादी करोगे? आज, अभी? ये पूर्णिमा कौन है?
पूर्णिमा को मैं ढूंढ रही थी, वो तो मैं ही हूँ। मैं पूर्णिमा हूँ, राज की पूर्णिमा। वो सपने, वो आवाजें, वो काम जो अपन को अधूरा लगता था, जिसके लिए अपन ने पुनर्जन्म लिया है। राज, मैंने अपन के राज के पुनर्जन्म लिया है। लेकिन राज अपन की वजह से दर्द में थे। इतने समय से अपन का इंतजार करते हुए तड़प रहे थे वो। लेकिन अब और इंतजार नहीं, मैं आ गई हूँ ना, उनकी पूर्णिमा आ गई है, सिर्फ उनके लिए। राज, अपन को राज से बात करनी होगी। राज, मैं वापस। हो सकता है पूनम को कुछ याद आ गया हो सकता है पूनम को ये याद आ गया हो कि वही पूर्णिमा है। मुझे मिस पूनम से जाके अभी के अभी जाके सारी बातें क्लियर करनी होगी, सब कुछ सॉर्ट करना होगा, वंस एंड फॉर ऑल। कहाँ है ये पूनम? कहीं फिर मेरे हाथ से निकल ना जाए। ज़मीं से लेकर जन्नत अक्का, मैं पानी लेकर आया आपके लिए। ये लो। अक्का, अभी तो यही थी, अक्का कहाँ चली गई? अक्का, राज सर, डॉक्टर, अक्का कहाँ चली गई? मिस पूनम, आज मैं आया तुमसे बात। नर्स, यस सर। यहाँ जो पेशेंट थे उसे कहीं और शिफ्ट किया गया? नो डॉक्टर राज। थैंक यू मे गो। मिस पूनम,
पूनम कहाँ है? हॉस्पिटल के रूम में से एक पेशेंट गायब है and nobody has a knowledge about it. अपने पेशेंट को अकेले कैसे छोड़ सकते हो आप सब? How responsible you guys are. अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो? Go find her. क्या हुआ बीहू? पूनम कहाँ है? पता नहीं, यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है मतलब? और उसकी बहन नेत्रा, वो तो यही थी ना? No idea, Shrey. No idea. I have no idea. ये दोनों बहनें फिर से किसी मुसीबत। भैया मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। मैं जाके चेक करता हूँ। मिस्टर राज, आपके कनाडा जाने का टाइम आ गया है और अब मुझे भी चले जाना चाहिए। आपकी हेल्प के लिए थैंक्स। नेत्रा और मैं दोनों ठीक हैं। हम ट्रेन पकड़ के वापस घर जा रहे हैं। अब तो भगवान भी नहीं ढूंढ सकता तुम्हें। तुम और तुम्हारा ये फोन अब मेरे किसी काम का नहीं। तुम्हारे नंबर से राज को भी मैंने मैसेज कर दिया। अब तो मुझ पर कोई भी शक नहीं करेगा। राज को भी यही लगेगा कि तुम और तुम्हारी बहन दोनों उज्जैन छोड़कर चली गई। फोन से कनेक्शन टूट गया, रात से कनेक्शन तोड़ दिया, पर अब एक है जिससे मैं तुम्हारा कनेक्शन हमेशा के लिए जोड़ दूंगी। भगवान से। तूने मेरी शांति भंग की है ना, पर मैं चाहती हूँ कि भगवान तेरी आत्मा को शांति दे पूनम। ओम शांति। पूनम चले गई, सो व्हाट? वैसे भी उसे जाना ही था, थोड़ा जल्दी चले गई, दैट्स इट। पर बीहू आपको अजीब नहीं लगा अचानक से ऐसे चले जाना और फिर मैसेज कर देना? दोनों चली गई ऐसे ही, और नेत्रा ने कहा था ना कि किसी ने उसे बॉक्स में बंद कर दिया था। और मिस पूनम और नेत्रा दोनों सेफ एंड साउंड है, इस वक्त ट्रेन में होंगे। एंड प्लीज ये कैसेट की तरह एक ही बात को रिपीट करना बंद कर। नहीं भैयू, इस बार मैं श्रेय से अग्री करता हूँ। पूनम जैसे बेहोश हुई, नेत्रा की जो हालत थी, उनका अचानक से हॉस्पिटल से चले जाना और बस एक मैसेज छोड़ देना, मतलब हमें नहीं बताया लेकिन हॉस्पिटल के स्टाफ में से किसी एक को तो बताकर जाना चाहिए। निर्वाण, मिस पूनम वाज ऑल राइट। नेत्रा की रिपोर्ट्स भी नॉर्मल थी। हो सकता है अचानक से चली गई, उसके पीछे वजह हो उसके पास, तो हमारे लिए काम नहीं करती है, वो कुछ भी कर सकती है। नथिंग, सो हमें भी उसके बारे में इतना सोचना नहीं चाहिए। शी इज नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एनीमोर। तो भैया अब क्या करोगे आप? जो राज ने प्लान किया था हम वही करेंगे, ऑब्वियसली। हम कनाडा के लिए निकलेंगे, है ना राज? मैंने सबकी टिकट्स रीबुक करवा ली है पर्सनली। फ्लाइट आज शाम की है, हम और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ना। निर्वाण, मैंने सबकी फ्लाइट डिटेल्स तुम्हें भेज दी है। जैसे ही सब घर पर आएंगे हम एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। बीहू, आप सच में कनाडा जा रहे हो?